मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मैं पूछना चाहता हूं, क्या व्यापारी अपराधी है? व्यापारी को अपराधी की श्रेणी में रखा जाएगा? आपने माफियाओं पे बुलडोजर चलाया, कुछ नहीं कहा गया, लेकिन जनता पूछ रही है क्या इस तरह से रातों रात दुकानों को बुलडोजर से तास तास करना चाहिए? उसके जीवन को देखा गया। दार कौन है? क्या हम इसीलिए इसी दिन को देखने के लिए इन व्यापारियों ने योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया था, अपने शहर का सीएम बनाया था कि योगी जी हमारे शहर के मुख्यमंत्री होंगे और हमारे घर पे, हमारी दुकानों पे बुलडोजर चल जाएगी? लाल सिंह और इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर में। यूँ तो बात करें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है वो बुलडोजर से होकर बीते चुनाव में गुजर चुकी है। बात करें अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री पर बुलडोजर वाले बाबा का बयान दिया, उसके बाद लगातार यूपी में माफियाओं पर बुलडोजर चलता नजर आता है। लेकिन एक बार अगर हम पीछे तस्वीरें दिखाएं और एक मंजर दिखाइए आप कि ये असुरन चौराहा है गोरखपुर का। आप गोरखपुर में आए होंगे तो असुरन चौराहा जरूर देखा होगा। यहाँ पर तकरीबन जो सैकड़ों दुकानें थी इसे ध्वस्त किया जा चुका है। बीते समय सुनने में ये भी आ रहा है कि प्रशासन की तरफ से मोहलत भी नहीं दी गई थी। कुछ दुकानदार लोग हैं, पहले इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि इनकी दुकानें थी। तो दुकान, आपका दुकान था भैया? 8 नंबर दुकान है मेरी। तो क्या किसके तरफ से ये आप लोग किराया देते थे और कब ये नोटिस जारी होती है और इतनी जल्दी कार्रवाई कैसे हो? मेरी दुकान नगर निगम है 8 नंबर में, ठीक है। 2020 तक किराया जमा है, अक्टूबर, उसके बाद किराया नहीं जमा हुआ है। अभी क्या नाम है, ये बुधवार को एक आदमी आया, बोले कि किस नाम से दुकान है, किस नाम से दुकान है, किसके नाम से, हम लोग इसके नाम से दुकान है, तो बोले खाली कर दीजिए। हम कहे तो बोले कि खाली करने से पहले नोटिस भी आ जाएगा था। नहीं, यही नोटिस है, जवानी नोटिस है। जवानी नोटिस आती है आपकी तरफ? क्या वो आदमी क्या कोई लिखित कागज आपके पास है? कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं दिया, नहीं मिला कुछ नहीं भैया। भाई है, भाई है, कोई आदेश कोई आदेश नहीं बोला। हमारे जवानी आदेश है। आप कब से यहाँ दुकान आपकी थी? हम 2000 आज से 23 साल हो गया। 23 साल पहले से ये दुकान असुरन चौक पर चलाते थे और बता रहे हैं जमा करते थे, नियमित किराया जमा करते थे। हमको नियमित करा। हाँ, नियमित किराया जमा करते थे, बिजली बिल जमा करते थे नियमित। उसके बाद भी बिना आदेश के आपके दुकान? हाँ, आप लोग की भी दुकानें थी भैया? दुकानें थी। हाँ, आप बताइए सर, पहले अपना नाम। हम नवल किशोर नाथानी हैं और हमारा व्यापार संगठन है। आज हमारे व्यापारियों के साथ हिंदुस्तान उद्योग व्यापार मंडल से हम लोग हैं और हमारे सारे संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता आए हुए हैं। और इस गोरखपुर सीएम सिटी में जो कृत्य हम लोगों को कल से देखने को मिल रहा है, ये अमानवीय कृत्य है, जो कि एक व्यापारी को माफिया के साथ तुलना करके बुलडोजर चलाया जा रहा है। डबल 5-5 बुलडोजर लगा करके हमारे व्यापारी की दुकानों को रातों रात तोड़ दिया जा रहा है। उसके माल मलबे में दबे हुए हैं। उन एक बार भी नहीं सोचा ये सीएम सिटी है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये अगर रेलवे की ज़मीन है तो रेलवे प्रशासन के आदेश के काम हो रहा होगा। अगर पीडब्ल्यूडी अगर इसका मालिक है तो पीडब्ल्यूडी के आदेश से होना चाहिए। अगर नगर निगम है तो नगर निगम के आदेश से होना चाहिए। यहाँ पता नहीं चल पा रहा है ये सारे विभाग किसके अधीन है? उत्तर प्रदेश के अधीन है। हमारे सीएम सिटी में घटनाएं घट रही है, व्यापारी की दुकानें तोड़ रहे हैं, इनके दुकानों के ऊपर लाखों रुपए का बैंक का कर्जा पड़ा हुआ है, इनके मार्केट में है, बच्चे बेघर हो गए, 80-80 दुकानें चली गई, कोई पूछने वाला तक नहीं आया। देखिए एक करके पहले व्यापारी से भी बात करेंगे। आप आगे आइए। आपको क्या लगता है इतनी जल्दीबाजी क्यों गई प्रशासन की तरफ से? क्यों इतना जल्दी आपको नोटिस आता? नोटिस भी नहीं आता। अंदरूनी बात होगी, हम जान नहीं सकते हैं। मुख्यमंत्री जी से आप तो कह सकते हैं। ये आपका रेलवे का अंदरूनी बात होगी या फिर नगर निगम वो होती, ये तो भाई वो लोग जाने। इतना जल्दी आप कहीं ना कहीं प्रशासन से, शासन से सवाल तो उठा सकते हैं। आप दुकानदार हैं, आपकी दुकान ऐसे किसी जो अगर किसी अधिकारी से बात पूछा जाए तो हमसे मैं मालूम, आगे जाइए उनसे पूछिए क्या है। जब जिम्मेदार कोई आदमी आएगा तब ना समझ में आएगा। सर आज पूछिए जो बुलडोजर लगा हुआ है, आप एक बार मीडिया वाले पूछ लें ये बुलडोजर किसके आदेश से लगा हुआ है? आप पूछिए तो सही है। बुलडोजर नगर निगम लगाया है, प्रदेश सरकार लगाई है, रेलवे लगाई है। ये पैसा जनता का जो खर्च हो रहा है, ये किसका पैसा है? ये जनता का पैसा है। कौन? प्रदेश की राजनीति में तो माफियाओं पे बुलडोजर चलता नजर आता है, लेकिन आज गोरखपुर में आप लोग बता रहे हैं कि जो 70 से 80 दुकानदार थे उनके दुकानों पर बुलडोजर चलता नजर। यही तो मैं वो पूछना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या व्यापारी अपराधी है? व्यापारी को अपराधी की श्रेणी में रखा जाएगा? आपने माफियाओं पे बुलडोजर चलाया, कुछ नहीं कहा गया, लेकिन जनता पूछ रही है क्या इस तरह से रातों रात दुकानों को बुलडोजर से तास तास करना चाहिए? उसके जीवन को देखा गया। जल्दीबाजी क्यों की गई इतनी? राजनीति की जा रही है व्यापारियों के साथ। व्यापारियों ने सरकार बनाई है और सरकार गिराना भी जानते हैं। ये क्या मतलब है? 22 तारीख को नोटिस सर्व किया जा रहा है। 22 तारीख को रेलवे के 5 बुलडोजर 23 तारीख को लग जा रहा है यहाँ पर।
ऐसी क्या तेजी आ गई है? ये विकास का मॉडल हम लोग क्या करेंगे? हमारे 80 परिवार लूट गए। आज एक दुकान को बनाने में इनके पीछे 4-4 बच्चे हैं, परिवार है, मियाँ बीवी है। आज नए व्यापार करना नहीं चाहते बच्चे, वो रोजगार की तलाश में है, रोजगार मिल नहीं रहा है। आज हम अपने बच्चों को इस दुकान के माध्यम से रोजगार दे रहे हैं, उनका जीविकोपार्जन कर रहे हैं। और आज सरकार बुलडोजर चला करके हमारे परिवार को तहस नहस कर दिया है। मैं योगी आदित्यनाथ जी से बार बार पूछना चाहता हूं, ऐसा विकास का मॉडल जो व्यापारियों की लाशों पर, व्यापारियों के दुकानों को नस्ल नाबूद करके, ऐसा विकास हम कब तक सुनेंगे? मुख्यमंत्री का शहर है और व्यापारियों पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, व्यापारियों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो नोटिस है वो महज 2 दिनों पहले एक जुबानी कही जाती है। ये आरोप हमारे नहीं है। व्यापारी मिली, नोटिस नहीं मिली उनको। बताए वो कह रहे हैं कि मुझे नोटिस नहीं मिली और सारा विकास होना चाहिए। हम लोग विकास के पक्षधर हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ हिंदुस्तान उद्योग व्यापार मंडल का। पूरी टीम हमारी खड़ी हुई है। हम लोग सारे पदाधिकारी हैं। हम लोग इन लोगों को मुआवजा भी दिलाएंगे, संतावना देते हैं और इनको इनकी जगह पर ले भी जाएंगे। लेकिन ये काम पहले होना चाहिए था। हम लोग तो उनकी सराहना करते हैं मुख्यमंत्री की, लेकिन इस तरह से काम करके उन्होंने आक्रोश पैदा किया है और ये चिंगारी छोड़ दी है व्यापारियों में कि व्यापारी लावारिस हो गया है। आखिर वो कहाँ जाए, किसके दरवाजे पर जाए? वहाँ उस अधिकारी के पास जाता है तो कहते हैं पीडब्ल्यूडी को हमने दे दिया है, पीडब्ल्यूडी के पास जाता है तो कहते हैं रेलवे वाले जाने। टेबल छोड़ के अधिकारी भाग जा रहे हैं। हम लोग 3 दिन से परेशान हैं और हमने ये कोशिश की जानने की कि नोटिस आपने किसको दिया, किसी एक आदमी की सिग्नेचर दिखा दीजिए। उन्होंने किसी की रिसीविंग अभी तक दिखाई नहीं हम लोगों को। और किसके आदेश से, जो हमारे नथानी साहब ने कहा कि किसके आदेश से ये चल रहा है, इसकी भी जानकारी हम लोगों को नहीं है। ये हम लोगों को अपराधियों की श्रेणी में रख दिया गया है, घोषित कर दिया गया है। ये घोषणा कर दी गई है कि उत्तर प्रदेश का व्यापारी नहीं अपराधी है। तो क्या हम अपराधी बन के जिए? उत्तर प्रदेश के लखनऊ राजधानी में सबमिट किया जाता है, उद्योगपतियों को उत्तर प्रदेश में आमंत्रण दिया जाता है, लेकिन जब गोरखपुर में ऐसा हो रहा है तो उस पर क्या कहना चाह रहे हैं? एकदम इसका असर पड़ेगा, एकदम इसका असर पड़ेगा और पड़ना भी चाहिए। मुझे तो ये लगता है कि ये लोकल प्रशासन ने जो क्या कहते हैं, ये डेवलपमेंट का जो मॉडल तैयार किया था, जो मुख्यमंत्री के सामने रखा था, मुझे तो लगता है कि इन अधिकारियों ने उनको गुमराह किया था। यहाँ दुकानदारों को भ्रमित किया, इनके साथ कोई पहले से प्रस्ताव न किया, ना इनको पहले से कोई एडजस्टमेंट का रास्ता दिखाया। अगर ये एडजस्टमेंट का रास्ता दिखाते, उचित मुआवजा देते, तो हम सभी व्यापारी हम साथ देने के लिए तैयार हैं। हम लोग साथ। बहुत दुखद घटना है, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। आप देख सकते हैं ये पूरा नज़ारा, ये वही बुलडोज़र है। इस बुलडोज़र का नाम है कातिल बुलडोज़र। ये बुलडोज़र कुछ दिन पहले कानपुर देहात में एक माँ और एक बेटी की जान ले लेता है। ये वही बुलडोज़र है जो माफियाओं के घर पे चलता है। जब तक माफियाओं के घर पे चलता था, खुशी होती थी कि उत्तर प्रदेश से माफिया राज खत्म हो रहा है। लेकिन जिस दिन ये बुलडोज़र कानपुर देहात में एक माँ और एक बेटी की जान लेता है, उस दिन ये बुलडोज़र कातिल हो जाता है। और ये बुलडोज़र कानपुर से चलकर गोरखपुर पहुंचा। और गोरखपुर, आप देखिए गोरखपुर के व्यापारियों को, जो व्यापारी पूरी ज़िंदगी अपनी एक दुकान में लगा दिया, बढ़ोतरी के कागार पर पहुंच गया। अब इस आशा में था कि मेरी औलाद अब मुझे सुख देगी, मुझे जो सुख मिलना चाहिए, उस सुख के समय पे योगी सरकार का बुलडोज़र उन व्यापारियों के अरमान को कुचलने का काम किया है। 2 दिन पहले इन व्यापारियों को नोटिस मिलती है और 2 दिन के बाद इनके दुकानों पे बुलडोज़र चल जाती है। मैं पूछना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार से, मैं पूछना चाहता हूँ रेलवे से, मैं पूछना चाहता हूँ नगर निगम से, ऐसी कौन सी जल्दी थी जो रातों रात अब बुलडोज़र मंगा करके इन दुकानदारों की दुकान को अपने रौंदने का काम किया? आप इन दुकानदारों को बुला करके एक बार इनसे वार्ता करते, इनको 2 दिन का समय देते। यदि ये 2 दिन के अंदर खुद से खाली नहीं करते, फिर आप गिरा देते तो समझ में आता। आप देखिए, इस पेड़ के नीचे दुकान है, ये दुकानदार लाखों रुपए का कर्जदार है। 4-5 लाख रुपए का उसका माल मलबे में दब गया। इसकी भरपाई कौन करेगा? देगा इसको रेलवे, देगा नगर निगम, या देगी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार? ये जो योगी सरकार और मोदी सरकार जो कहती है सबका साथ और सबका विकास, जब से ये उत्तर प्रदेश में योगी सरकार काबिज हुई है, सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों को रौंदने का काम किए। कभी गोरखनाथ, कभी मेडिकल, कभी यशरन। ये क्या है? ये वही व्यापारी है जिसने अपने खून और पसीने से सींच करके योगी आदित्यनाथ को गद्दी पर बैठाया था। अगर व्यापारियों के साथ ये रवैया लगातार चलता रहा तो ये योगी जी याद रखें कि ये वही व्यापारी है
जिसने गद्दी पर बैठाया था। मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ, इन व्यापारियों को जल्द से जल्द दुकानदारों को चिन्हित करके एक एक दुकानदारों को 20-20 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और एक एक दुकान दिया जाए। यदि एक सप्ताह के अंदर इन दुकानदारों को 20-20 लाख रुपया मुआवजा और एक एक दुकान नहीं मिलती है तो हिंदुस्तान उद्योग व्यापार मंडल इन व्यापारियों के साथ कंधे से कंधा मिला करके उत्तर प्रदेश सरकार और रेलवे और नगर निगम का ईंट से ईंट बजा देने का काम करेगी। नहीं तो मैं चाहता हूं कि एक सप्ताह के अंदर इन दुकानदारों को 20-20 लाख रुपया मुआवजा और एक एक दुकान दिया जाए, क्योंकि इन व्यापारियों के पेट पे लात मारने का काम योगी सरकार ने किया है। इनके बच्चे कल रात से खाना नहीं खा रहे हैं, इनके घरों के चूल्हे बुझ गए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या हम इसीलिए इसी दिन को देखने के लिए इन व्यापारियों ने योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया था, अपने शहर का सीएम बनाया था कि योगी जी हमारे शहर के मुख्यमंत्री होंगे और हमारे घर पे, हमारी दुकानों पे बुलडोजर चल जाएगी? मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि इन दुकानदारों को जल्द से जल्द चिन्हित करके 20-20 लाख रुपया मुआवजा और एक एक दुकान देने का काम हम कुछ व्यापारियों से भी बात किए जिनकी दुकानें टूटी। उन्होंने बताया कि महज एक दिन पहले एक नोटिस जारी होती है, उसके बाद इतनी जल्दी कार्रवाई क्यों की जाती है? आपको लगता है कि जब उत्तर प्रदेश सरकार खुद मुख्यमंत्री हो गया, आदित्यनाथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है, उद्योग जगत को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके बीच में ऐसी कार्रवाई? आप एक चीज़ जान लीजिए, ये हिंदुस्तान है और यहाँ सबकी आस्था है। जब नंदानगर क्रॉसिंग पे अंडरपास बन रहा था तो रोड पर एक छोटी सी मंदिर थी। जब उस मंदिर को हटाना हुआ तो एक भी हिंदू भाई ने आपत्ति दर्ज नहीं किया था, एक भी हिंदू भाई ने रोड जाम नहीं किया। उसने मंदिर को हटाने के लिए मोहलत मांगा और मंदिर को साइड में शिफ्ट कर लिया। मैं पूछता हूँ, क्या उससे बड़ी कोई आस्था थी क्या? इन व्यापारियों से आप बात करते, 2 दिन का समय देते, ये व्यापारी दुकान खुद से खाली करते, लेकिन आप इनसे एक बार भी बात नहीं किया। आप इनकी दुकानों पे बुलडोजर क्यों चलाया? इतनी जल्दी किस बात की थी? ये देखिए भैया, थोड़ा साइड होइएगा, ये वही बुलडोजर है, ये वही बुलडोजर है जो कई दुकानों को रौंद दिया। ये वही बुलडोजर है जो कानपुर देहात में एक माँ एक बेटी की हत्या कर देता। ये वही बुलडोजर है जो माफियाओं के घर पर चलता है। माफियाओं के घर पर चलता था तो अच्छा था, लेकिन जब ये व्यापारियों की दुकानों पे, व्यापारियों के आशियानों पर चलने लगा तो ये व्यापारी काता ले। मैं पूछना चाहता हूँ, इतनी तेज़ी से ये जो काम चल रहा है तोड़ने फोड़ने का, क्या इतनी तेज़ी से गोरखपुर को विकास मॉडल के रूप में पेश कर पाएंगे योगी जी? यदि इतनी तेज़ी से विकास मॉडल के रूप में नहीं पेश कर पाएंगे तो इस कार्रवाई को रोकना चाहिए और आगे की दुकानदारों को पहले बुला करके दुकानदारों से बात करना चाहिए, उनको मोहलत देना चाहिए। अगर वो नहीं खाली करते तब इस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए। और अपना नाम बता सर, आप क्या कह रहे हैं? राहुल गुप्ता मेरा नाम है, मैं पूर्व प्रत्याशी हूँ मेयर गोरखपुर समाजवादी पार्टी से। मेरा आज ये कहना था कि व्यापारियों के साथ जो उत्पीड़न कर रही है सरकार, कहीं ना कहीं ये गूंगी बहरी सरकार किसी का सुनने वाली नहीं है। मजहब को लड़ाई लड़ाती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों को लड़ाकर अपना देश पर शासन करना चाह रही है। अपना जितना भी गोरखपुर के विकास हो रही है आपके सामने दिख रहा होगा कि कम से कम यहाँ पे 70 दुकानें कल तोड़ दी गई। 22 तारीख को अल्टीमेटम देने के बाद 70 दुकानों को तोड़ा गया है, जिसमें कि पूरे व्यापारियों के पास एक पुख्ता सबूत है, जो कि यहाँ के सदर सांसद रवि किशन जी ने एक लिखित रेल मंत्रालय से वो दिया था कि इन दुकानदारों को अस्थाई तौर पे कहीं सेटल किया जाएगा या बीच में जो ये रेलवे की जितनी ज़मीनें हैं उसके अंदर उनकी दुकानों को दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और योगी जी कान में रुई डालकर बैठे हुए हैं और सरकार के जो दुष्ट जो अधिकारी हैं, जो पूरी तरह से योगी जी की तानाशाही रवैया से थर-थर काँपते हैं, वो लोग इस जितनी भी ये 70 दुकानें इसको जमींदोज कर दिए, जो कि ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। और इस सरकार जितने भी गरीब जनता है और व्यापारियों के लिए समाजवादी पार्टी जितना भी काम करती है, आज भारतीय जनता पार्टी के इन्हीं लोगों का घर तोड़ दिया गया जो भारतीय जनता पार्टी से अटैच थे, उनसे जुड़े हुए थे। आज उन्हीं का दुकान तोड़ दिया गया। 22 तारीख को एक पत्रक दिया गया कि आप दुकान खाली कर दीजिएगा, शनिवार तक आपका तोड़ा जाएगा। लेकिन सरकार को इतनी जल्दी मची थी कि उन्होंने कल का शनिवार का इंतजार न करके शुक्रवार को ही वो इनका ढाने का काम किया। आपके पीछे देखिए बुलडोजर देख रहे हैं किस तरह से तोड़ रहा है। आखिर में क्या स्थितियां हैं, लोगों में क्या मैसेज छोड़ रहे हैं, जनता के बीच में क्या मैसेज छोड़ रहे हैं, व्यापारियों के बीच में क्या मैसेज छोड़ रहे हैं? कहीं ना कहीं इससे 2000 से 3000 लोग प्रभावित हुए हैं।
कहीं ना कहीं हर परिवार में 4 सदस्य हैं और 70 दुकानें तोड़ी गई। मान के चलिए कि 2,500-3,000 लोगों का नुकसान हुआ है। आखिर में इसकी भरपाई कौन करेगा? योगी जी आकर करेंगे भरपाई? उनको तो अपना मंदिर दिख रहा है, अपना एम्स, मिनी एम्स बनवा रहे हैं बालापार में, वो दिख रहा है, और तो कुछ दिखने वाला नहीं है। गरीब आज जो यहाँ पे दुकान खोलता था, डेली उसकी 200-400 की जो भी दुकानदारी होती थी वो अपने बच्चों में बांटता था, उसका फीस जमा करता था। आखिर में कहीं ना कहीं 2-3 महीना 4 महीना आखिर में ये लोग नुकसान के उसमें चले गए। आखिर में इनके ऊपर काफ़ी लोन है। लोन के लिए छोटे छोटे जितने व्यापारी हैं लमसम सबके ऊपर लोन है। आखिर में इनके लोन की भरपाई कौन करेगा? कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार है इनके लोन के लिए। इस वक्त हम वर्सुरन चौक में मौजूद थे। यहाँ तमाम वो व्यापारी थे, वो लोग मौजूद थे जिन्होंने बताया कि जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, जो रेलवे की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, उसको लेकर क्या कुछ इनका कहना है और सरकार से क्या कुछ मांगे करते हैं। मैं निहाल सिंह, गोरखपुर से।